2015 का मेंस का GS1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 डिस्कस कर लिया है, 2015 का पेपर। अब हम 15 से 20 को डिस्कस कर लेते हैं, तो 2015 का पेपर भी डिस्कस हो जाएगा। 13, 14 और 15 कंप्लीट हो जाएंगे, 19 तक आना है। क्वेश्चन लिखिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आर 3 मेजर सिटीज। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता 3 बड़े शहर हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आर 3 मेजर सिटीज। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता 3 बड़े शहर हैं। बट एयर पॉल्यूशन इज मोर इन दिल्ली। किंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण ज्यादा है। बट एयर पॉल्यूशन इज मोर इन दिल्ली। किंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण ज्यादा है। वाई? का है? क्यों? पराली बोल दोगे सबसे पहले, जो पराली जलाते हैं सर, केवल पराली? बड़ा रीजन क्या? भारत के सारे बड़े शहर समुद्र के पास में, तो जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो हवा के कारण समुद्र में मिक्स हो जाता है, तो वहां उतना पॉल्यूशन नहीं होता। मुंबई में उतना नहीं है, पर उतना नहीं। चेन्नई में उतना नहीं, कलकत्ता में उतना नहीं। सब किसके पास में? समुद्र के पास। दिल्ली है लैंड लॉक्ड, चारों तरफ जमीन, और वो बन जाता है हीट आइलैंड। हीट आइलैंड समझाया था मैंने आपको, तो हीट आइलैंड यूज करना पड़ेगा, राइट? फिर उसके बाद शुरू हो जाओ पराली पर। तो रीजन में लिख लो, कारण में। दिल्ली इज लैंड लॉक्ड, दिल्ली के चारों तरफ भूमि है। दिल्ली इज लैंड लॉक्ड, दिल्ली के चारों तरफ भूमि है। अदर्स हैव सी, बाकियों के पास समुद्र। अदर्स हैव सी, बाकियों के पास समुद्र। फिर लिख लो फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, और क्या लिख सकते हो? पराली, पराली को हम क्या बोलते हैं? स्टबल, स्टबल, पराली का जलाना, स्टबल। अब उसमें क्या लिखना है वो आपको पता है, पंजाब, हरियाणा, वहां से स्टबल जलाया जाता है, वो सब चीजें। स्टबल कब जलाया जाता है? अक्टूबर। क्यों जलाया जाता है? हाँ, धान की खेती की है तो चावल तो निकाल लिए, बस उसको काट भी दिया, अब वो डंडियां लगी हुई हैं पूरे खेत में, उनको जलाना पड़ेगा। क्यों जलाना पड़ेगा? दूसरी फसल उगाने के लिए। तो पहले क्यों नहीं जलाते थे दूसरी फसल उगाने के लिए? अभी क्यों जलाने लग गए? 1 महीने की टाइम शिफ्टिंग की है सरकार ने। क्यों करी? अच्छा, बारिश शिफ्ट हो रही तो सरकार ने शिफ्ट कर दिया, बारिश तो वही हो रही है। सरकार की जो नीतियां हैं अनाज के भाव वगैरह तय करने की, वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, इसलिए सरकार ने कहा था कि 1 महीने आगे लेट होके फसल बोई जाए। 1 महीने लेट हुई फसल तो प्रॉब्लम क्या? 1 महीने लेट कटेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1 महीने पहले दूसरी फसल उगानी है, तो बीच के गैप को क्या करना पड़ता है? जला के हटाना पड़ता है। डिस्कस किया था हमने वो। दूसरा प्रॉब्लम क्या? दिल्ली में प्रदूषण इतना क्यों दूसरों से ज्यादा? गर्मी और ठंड दिल्ली में बहुत तेज पड़ती है, क्योंकि जमीन है ना, लेकिन बाकी समुद्र के आसपास है, तो गर्मी आए या ठंड आए लगभग मौसम कैसा रहता है? बराबर रहता है। तो लिखना इंटेंस टेम्परेचर इन समर एंड विंटर, अधिक तापमान
ग्रीष्म और सर्दियों में। और क्या रीजन बताओगे, और क्यों होता है दिल्ली में ज्यादा पॉल्यूशन? क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है, साइज ऑफ दिल्ली, दिल्ली का आकार। तो आकार को कैसे समझाओगे? आसपास के सारे शहर दिल्ली में जुड़ गए हैं, नोएडा, गुड़गांव, वो सब। ठीक है, एक और है फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव। ये 3 शहर जो दूसरे राज्यों के थे, ये भी दिल्ली में जुड़ गए। तो दिल्ली का साइज बहुत बड़ा हो गया, इसलिए प्रदूषण होता है। बस ये हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन लिखिए। इंडिया हैज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। भारत के पास स्वच्छ जल के संसाधन हैं। इंडिया हैज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। भारत के पास स्वच्छ जल के संसाधन बहुत हैं। बट स्टिल वाटर स्कैरसिटी, किंतु फिर भी पानी की कमी होती है। बट स्टिल वाटर स्कैरसिटी, किंतु फिर भी पानी की कमी होती है। वाई, क्यों? भारत में पीने लायक पानी बहुत है अवेलेबल, बहुत ज्यादा, फिर भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्यों? एक आंसर, सिर्फ एक शब्द में खत्म होता है आंसर, पुअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उस पानी के स्रोत का अच्छा नहीं है। तो किस किस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और कैसे हो सकता है, वो डिस्कस करना है। जैसे साफ पानी सबसे पहले कहां से मिलेगा? नदियों से। तो पहला लिख लो पुअर मैनेजमेंट, यानी खराब प्रबंधन। पुअर मैनेजमेंट, खराब प्रबंधन, उसको पूरा डिस्कस करना पुअर मैनेजमेंट को। उसके बाद लिखिए अगला टॉपिक जो रहेगा बात करने के लिए, रिवर्स, नदियां। नदियों में क्या प्रॉब्लम होगी? नदियों में पानी बहुत है लेकिन यूज नहीं कर पाते हम। एक तो पुअर मैनेजमेंट है ही, दूसरा म्युनिसिपैलिटी का कचरा, फैक्ट्री का कचरा जब उस नदी में जाता है तो पीने लायक नहीं बचता है। तो पानी बहुत है पीने लायक लेकिन पी नहीं सकते। तो रिवर में क्या लिखोगे? म्युनिसिपैलिटी एंड फैक्ट्री वेस्ट। म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका या फैक्ट्री का कचरा। एग्जाम्पल में क्या दोगे? गंगा यमुना लिखोगे ना, सब दूषित हो चुकी हैं, खतरनाक। दूसरा क्या बताओगे? और कहां से मिलेगा पानी हमको साफ? बारिश, रेन वाटर, बारिश का पानी। तो बारिश के पानी में क्या मैनेजमेंट अच्छा है हमारा? उतना अच्छा नहीं। राजस्थान में बहुत अच्छा है, वो अपनी छत पे पूरा सिस्टम लगाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो घरों में पानी होते हुए कुएं में चला जाता है और कुआं ढका हुआ रहता है, तो गर्मी के टाइम पे वो उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन बारिश क्या सब जगह एक जैसी होती है? नहीं, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। महाराष्ट्र में सूखा रहता है, बिहार में सूखा रहता है, या कभी कभी बाढ़ आ जाती है, सारी सिचुएशंस बनती हैं। तो रेन वाटर का वो लिखना आप, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमतापूर्ण बंटवारा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमतापूर्ण बंटवारा। और कहां से मीठा पानी मिलेगा? नदियों से मिल गया, बरसात से मिल गया, ग्राउंड वाटर, भूजल। तो इसमें भी बहुत पानी है, क्यों नहीं पी पाते हम? आसपास खदानें खुद रही हैं, फैक्ट्री अपना कचरा फेंक रही है, म्युनिसिपैलिटी डंपिंग करती है, बहुत गड्ढा खोद के कचरा डाल देती है। तो वो रिस्क के कहां जाएगा कचरा? ग्राउंड वाटर में। पी पाओगे? नहीं। तो वो सब लिखना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल, इसमें भी दोनों वही कारण आएंगे, उद्योग और म्युनिसिपैलिटी। अब क्या बचा? तालाब और झीलें। तो अगला तालाब और झीलें समझा देना कि यहाँ पे गंदगी कैसे होती है, इसकी वजह से हम यूज नहीं कर पाते। तो इसमें बेसिक चीजें आ जाएंगी। छोटा तालाब है गांव का, तो वहां पे पानी पीने जहां से लोग ले जाएंगे उस तालाब में, वहीं पे गाय घोड़े वहीं नहलाने चले जाएंगे, खुद भी नहा लेंगे, तो गंदी हो जाएगा। ओके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताना है आपको, रिसाइकलिंग कैपेसिटी का न होना, पुनर्चक्रीकरण क्षमता नहीं होना। हम अपने वेस्ट पानी को रिसाइकल नहीं कर पाते, तो वो वेस्ट पानी भी जमीन में चला जाता है और जमीन के पानी को और दूषित करता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? समझदारी के साथ, कॉम्प्रहेंसिव वे में। ओके। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड
ये 11:30 की जगह पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ड्यू टू ह्यूज टूरिज्म, बहुत पर्यटन के कारण प्रेशर ऑन इकोलॉजी इज क्रिएटेड, पर्यावरण पर दबाव पड़ रहा है। प्रेशर ऑन इकोलॉजी इज क्रिएटेड, पर्यावरण पर दबाव पड़ रहा है। क्रिटिकली इवेल्युएट, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली इवेल्युएट, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। लोग बहुत घूमने जाते हैं तो संसाधन पे दबाव तो पड़ेगा। तो पहले तारीफ करो, बहुत सुंदर जगह, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। मैं गया था एक बार, तारीफ है, मतलब वहाँ की नेचर और वहाँ की प्रकृति, वहाँ की इकोलॉजी को के गुणगान गाने 2-3 लाइन में। फिर नाटक शुरू कि इसी सुंदरता की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग आकर्षित होकर यहाँ पर घूमने आते हैं। अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म, आकर्षक होके पर्यटन, आकर्षण के कारण पर्यटन। संख्या हर साल क्या होती जा रही है, पर्यटन की बढ़ती जा रही है। इंक्रीज इन नंबर, संख्या का बढ़ना। संख्या बढ़ेगी तो इंपैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव इंपैक्ट, बुरा प्रभाव। बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? वो तो कचरे जैसे शहर से घूमने आए एक सुंदर जगह पर, तो क्या वो सुंदर हो जाएंगे? वो तो रहेंगे ही कचरा। तो प्लास्टिक की बोतल फेंकना, कचरा फेंकना, उस जगह पर जितना पानी था वो पानी वहां के लोगों के लिए काफी है। एक्स्ट्रा टूरिस्ट आ गए तो पानी पे दबाव, ठीक है, प्रेशर ऑन वाटर फैसिलिटी। वहां के लोग टूरिज्म में आए तो होटल यूज करेंगे, एसी यूज करेंगे, तो किस पे प्रभाव? बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी। वो लोग आए, घूमे, कचरा करा, तो किस पे दबाव? वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रेशर, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रेशर। इसकी वजह से, हाँ, एग्जाम्पल में डल झील, डल लेक। डल झील का क्या हो रहा है? अतिक्रमण कर देते हैं सब। डल लेक आई है, होटल पास में ही है, तो डल झील के आधे हिस्से में सब होटल ही होटल है, सब कचरा वहीं पे, बॉटल वॉटल पड़ी हुई रहती। डल झील बहुत सुंदर थी, प्राकृतिक झील, बर्बाद कर दिया हमने वो भी, ठीक है। उसके बाद में इसके सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है? टैक्स लगाओ दबा के। और टैक्स कौन सा वाला लगेगा? एक फिक्स काम के लिए जो टैक्स लगता है उस टैक्स को क्या कहते हैं? सेस। तो सेस वाला टैक्स लगाओ। और सेस अगर पर्यावरण के लिए लगेगा तो उसको क्या बोल देंगे? ग्रीन सेस। और ये राय दी है नीति आयोग ने कि पर्यटन पर टैक्स लगाना शुरू करो और ज्यादा, और उससे जो टैक्स आए उसको ग्रीन सेस बोलो, और उसका काम केवल क्या होगा? पर्यावरण को सुधारने का। यही तो हो सकता है सॉल्यूशन। फिर एक और सॉल्यूशन है, आने मत दो लोगों को, पाबंदी कर दो, पर वो लिखना नहीं है, वो गलत होगा। ये ठीक है, लोग भी आ जाएं और टैक्स पैसा दें, उससे वो ठीक भी हो जाए स्थिति। अगला क्वेश्चन, इंडियन मॉनसून चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमंस। भारत का मॉनसून बदल रहा है इंसानों की वजह से। इंडियन मॉनसून चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमंस। क्वेश्चन एंटरटेनिंग तो होते हैं। भारतीय मॉनसून बदल रहा है इंसानों के कारण, ठीक है। बारिश में बदलाव आ रहा है, वो बताइए। कहीं भी अचानक बाढ़ आ जाती है, वो बताइए। कहीं भी अचानक सूखा आ जाता है, वो बताइए। इतिहास को जोड़िए कि इतिहास में कितनी ही बार एक ही बिहार में कभी सूखा पड़ा है तो कभी बाढ़ आई है, केरल में बाढ़ आई है। तो हम क्या करें? हम जो गाड़ी घोड़े चलाते हैं उसकी वजह से मौसम में बदलाव होता है, इसकी वजह से ये स्थिति बनती है। तो पहली स्थिति कैसे बनती है? मॉनसून वगैरह या बारिश अगर होनी है तो क्या चाहिए? लो प्रेशर। लो प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है।
लो प्रेशर के लिए उस जगह का होना क्या जरूरी है? गर्म। लेकिन हम इरिगेशन बहुत करते हैं, पानी बहुत डालते हैं ज़मीन पे। ज़मीन पे पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगी? लेयर ठंडी हो जाएगी। तो क्या ठीक से लो प्रेशर बन पाएगा पानी बारिश के लिए? नहीं, तो बारिश नहीं हो पाती। गर्मी पड़ना बहुत ज़रूरी है बारिश के लिए। हम तो इरिगेशन करते हैं पूरे भारत में, सुबह सुबह पानी, सड़कों पे पानी, सब करते हैं हम। तो उसकी वजह से हम क्या कर देते हैं? टेम्परेचर लो होने ही नहीं देते, हम ठंडक बना के रख देते हैं। ठंडक में पानी गिरेगा क्या? नहीं, गर्मी चाहिए पानी के लिए। तो ये जनरल कैरेक्टर जो होते हैं बारिश के होने के, उनको मैनिपुलेट करके समझाना पड़ेगा कि क्यों बारिश नहीं हो पाती इंसानों की वजह से। गाड़ी घोड़े, ग्लोब, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा एक और चीज जोड़िएगा, वेटलैंड्स। ओके, जैसे कि मीन टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या करते हैं? तापमान बढ़ाते हैं। पूरे पर्यावरण में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश जो ज़मीन पे आके होनी होती है वो समुद्र में ही हो जाती है। ठीक है, तो ये गलत है। उसके अलावा और क्या बोल सकते हो आप? और कैसे असर करता है? अब ये तो आपको खुद सोच सोच के लिखना पड़ेगा ना, आइडियाज़ आपको बताने पड़ेंगे कि और क्यों मैनिपुलेट कर देते हैं हम लोग इस जगह को। डैम वगैरह बना देते हैं हम, तो नदियाँ जिस स्पीड से चलती हैं उनकी स्पीड हम रोक देते हैं। नदियों से भी इवेपोरेशन होता है, वो कम हो जाता है, तो बारिश कम हो जाती है। तो डैम का कारण लिख सकते हो, इरिगेशन एक कारण लिख सकते हो, प्रदूषण एक कारण लिख सकते हो, CO2 एक कारण लिख सकते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट से टेम्परेचर बढ़ जाना और जल्दी ही पानी का गिर जाना समुद्र में, वो बता सकते हो। ओके, सफिशिएंट रहता है इतना। आई थिंक यही कारण है जिसकी वजह से हम लोगों ने बारिश को बदलना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा। इसमें व्हीकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, गाड़ी, क्योंकि उसी से सब हो रहा है, इंडस्ट्री और गाड़ी। अगला क्वेश्चन लिखिए, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया, भारत में स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया, भारत में स्मार्ट शहर कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज, स्मार्ट गांव के बिना नहीं चल सकते। कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज, स्मार्ट गांव के बगैर नहीं चल सकते। डिस्कस, चर्चा कीजिए। स्मार्ट शहर तो 100 बना दोगे तो उससे क्या देश का उद्धार हो जाएगा? नहीं, पहले बेस सही करना पड़ता है, और आधार क्या है? गांव। गांव में कितने लोग रहते हैं? 70%। शहरों में कितने लेते हैं? 30%। तो 70-30 का रेशियो बताओ, कौन कहाँ रहता है। उसके बाद में अगली प्रॉब्लम बताओ, गांव में जॉब वगैरह नहीं होती हैं तो लोग भाग भाग के माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, वो बताओ। प्रवास के कारण प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है? शहरों में। तो स्मार्ट शहर बनाने में भी प्रेशर होगा ऑब्वियसली, तो स्मार्ट शहर बनाने में मुसीबत आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए? पहले ध्यान या साथ साथ ध्यान गांव को भी स्मार्ट बनाने में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम शहरों में बहुत सारी इंडस्ट्री डाल देंगे तो गांव के लोग तो भाग भाग के आएंगे ही आएंगे, लेकिन छोटे छोटे उद्योग अगर हमने पहले ही गांव में डाल दिए तो गांव का कोई व्यक्ति भाग के आएगा ही नहीं। तो गांव भी स्मार्ट बनेंगे, शहर भी स्मार्ट बनेंगे। मतलब स्मार्ट बनने के लिए किसका कम होना जरूरी है? प्रेशर का। और प्रेशर कहां से आता है? गांव से। किसकी तरफ? शहरों की तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप लिख पा रहे हो ना? हाँ, बस ये इन पॉइंट्स पे ही आपको आगे डिस्कस करना है। फिर बताना है कि भैया आने वाले समय में ये 30-70 तो रहेगा नहीं, ये 50-50 हो जाएगा। 2030 का बोल रखा है सरकार ने, आंकड़े बताएं 2030 तक गांव में 50% लोग रहा करेंगे और शहर में 50%। हो गया 50-50 स्मार्ट। ये तो आबादी है, ये आबादी यहां आ गई तो ये स्मार्ट बन नहीं पाएगा, लोड बहुत होगा। सड़क को स्मार्ट बनाना है तो सड़क को खाली रखना पड़ेगा। अब सड़क तो भरी हुई है,
जिसमें बहुत स्मार्ट लोग घूम रहे हैं, तो बन गया स्मार्ट शहर? नहीं होगा ऐसे। अगला क्वेश्चन लिखिए, लास्ट इस 2015 का। डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्कटिक सी, आर्कटिक क्षेत्र में तेल की खोज। डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्कटिक सी, आर्कटिक समुद्र में तेल की खोज। व्हाट आर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं? व्हाट आर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं? अमेरिका ने बोला है कि दुनिया का 12-13% जो ऑयल है और 20% गैस है प्राकृतिक, वो कहाँ छुपी हुई है? आर्कटिक में। आर्कटिक कहाँ पर है? नॉर्थ पोल पे, यहाँ पर। तो हमने ये तो बर्बाद कर ही दिया, अब हम खोपड़ी तोड़ेंगे पृथ्वी की, उसको खोल के देखेंगे कि क्या है उसके अंदर। ठीक है, और यहां पे हरकत शुरू कर दी तो किसके प्रभाव क्या हो सकते हैं पर्यावरण के? नहीं, ग्रेविटेशन, वही प्रभाव जो यहां पे भी होते हैं, प्रदूषण, पॉल्यूशन के अलावा ये समुद्र है यहां पर। तो जब समुद्र से तेल निकाला जाता है तो बहुत सारा ऑयल स्पिल होता है, गंदा तेल बाहर आता है, तो मेरीन लाइफ इफेक्ट हो जाएगी, बर्बाद। मीथेन बहुत निकलती है, यहां मीथेन निकाल रहे हो अब आप, सब बर्फ गायब, ये सब प्रभाव होंगे। नक्शा बना लेना आर्टिक यहाँ है, इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले आंसर लिखते वक्त नॉर्मल सिचुएशन की सोचा करो कि भले ही आर्टिक की बात नहीं है, सऊदी अरब में भी तो खोदा जाता है, सहारा में, अफ्रीका में निकाला जाता है, वहाँ भी तो नुकसान होता है। तो नुकसान क्या होता है? वही नुकसान यहाँ भी होगा, और उसके अलावा ज़्यादा नुकसान क्यों होगा? क्योंकि इस क्षेत्र में, और हाँ, इस क्षेत्र में खनन करना आसान काम है क्या? नहीं, ये तो बर्फ है, बहुत मुश्किल काम रहेगा, जाने जा सकती है लोगों की, तूफान बड़े भयंकर आते हैं यहाँ पर, जम जाएंगे लोग। ओके, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी। सबसे खतरनाक वो तो ये रहेगा कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है, तूफान चलते हैं, मुश्किल काम है। लैंड, अगर ये ऑयल स्पिल हो गया तो पूरे समुद्र में तेल फैल जाएगा। उसके बाद में नेचुरल गैस निकलती, तो मीथेन अगर वायुमंडल में निकली तो वो क्षेत्र गर्म हो जाएगा। और हमारी ओजोन के लिए सबसे नाजुक क्षेत्र भी कौन सा है? नॉर्थ और साउथ पोल, ओजोन पे भी असर होगा। ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये भाई अपना काम हो गया कंप्लीट।